हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आई ए स्टार एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को सेट के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट क्या होता है और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इससे पहले वाला यानी सेट का फर्स्ट पार्ट में हमने दिया था, उसका सेकंड पार्ट सेट के प्रकार यानी समुच्चय के प्रकार क्या होंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है सेट के प्रकार। इसमें पहला हम लिखते हैं रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब नल सेट। नल सेट्स। ये नल सेट होता क्या है? रिक्त का मतलब होता है खाली, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी अवयव ना हो, ऐसे सेट को हम रिक्त समुच्चय या नल सेट कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम इम्पटी सेट, वायर्ड सेट या नल सेट बोलते हैं। अंग्रेजी में इम्पटी सेट, वायर्ड सेट या नल सेट्स बोलते हैं। तो यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। चलिए फॉर एग्जांपल के रूप में एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है रिक्त समुच्चय में। यानी x सच दैट x इक्वल टू 4, x विषम संख्या है। विषम संख्या कह रहा है कि x ऐसा है कि उसका वर्ग 4 हो और यहाँ पे x विषम संख्या हो। तो आप जानते हैं ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या हो जाए, 4 हो जाए। ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग 4 हो जाए। इसका मतलब क्या है? ये वाइड सेट है और यानी इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग 4 आए। इसको देखिए, नल सेट को लिखने के लिए हम फाई का यूज करते हैं। फाई नल सेट के लिए, या सिंपल सा आपका करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। यानी ये दो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो आपके फाई यानी रिक्त समुच्चय के लिए होता है। तो ये रिक्त समुच्चय जो है रिप्रेजेंटेशन फाई से करते हैं, या ये करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय के लिए निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय जो है आपका, ये आपका यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी ये आपका फाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई विषम संख्या नहीं है जिसका अगर वर्ग किया जाए तो उसका वर्ग 4 आए। ऐसी कोई संख्या नहीं है। कोई विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, 3, 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसका मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं, विषम संख्या नहीं जिसका वर्ग 4 हो। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये नल सेट है। कौन सा सेट है? नल सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है। और भी उदाहरण देख सकते हैं नल सेट के लिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यानी हम एक x सच दैट x इक्वल टू 0, x सच दैट x इक्वल टू 0, x प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, x सच दैट x इक्वल टू 0, x प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। इसका मतलब यह प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? वाइड सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है, नल सेट है। यानी ये भी आपका क्या होगा? नल सेट होगा। यानी कोई प्राकृतिक संख्या में 0 होता ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या में 0 होता ही नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया? वाइड सेट या नल सेट होगा। इस तरह से जो सेट होते हैं वो नल सेट कहलाते हैं। सिंगलटन सेट देखते हैं, यानी एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगलटन, सिंगलटन सेट्स। सिंगल की बात हो रही है, यानी एकल समुच्चय मतलब एक, यानी ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या सिर्फ एक हो, यानी ऐसा सेट जिसमें उसके एलिमेंट जो सिर्फ एक हो, वह सेट हमारा क्या आएगा, एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे अगर हम एक सेट लें ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4, ये आपका क्या है, सिंगलटन है। क्योंकि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो इसमें संख्या आ जाएगी एक आ जाएगी, जैसे 3 उधर जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, यानी ये आपका 1 हो जाएगा, यानी एक ही संख्या आ रही है, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस तरह से कोई भी सेट लिया जाए तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट होता है, वो सेट कहलाता है एकल या सिंगलटन सेट। उसके बाद आप देखें, ये अगर हम सेट में 5 लिख दें या 0 लिख दें, 5 लिख दें या 0 लिख दें, तो ये सेट जो होगा, कन्फ्यूजन होती है। ये सेट कभी कभी कन्फ्यूजन स्टूडेंट में ये होता है कि जो 5 सेट, ये इसमें 5 लिखा हुआ है, ये सेट जो होगा वो आपका रिक्त समुच्चय है, या 0 है तो रिक्त समुच्चय है, ऐसा नहीं है। ये हमारा एकल समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। ये भी एकल समुच्चय है। क्यों, क्योंकि ऐसा सेट है जिसमें एक ही अवयव है, वो 5 है। इसमें ऐसा सेट है जिसमें एक ही अवयव है, वो 0 है। और आप जानते हैं कि हमको सिंगलटन सेट, नल सेट के लिए हम सिर्फ 5 और या तो करली ब्रैकेट में कोई भी संख्या न होती है, कोई भी अवयव एलिमेंट नहीं होता, ऐसे उसको दिखाते हैं। यहाँ पे सेट है जिसमें एक 5 है और एक में 0 है, यानी एक एक एलिमेंट है, तो ये हमारा एकल समुच्चय के उदाहरण है। तो कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कभी ऐसा होता है कि इसी को नल सेट समझ लेते हैं स्टूडेंट, तो ये बारीक चीज़ें आप जान जाएंगे, ये नल सेट नहीं है, एकल है, और ये आपका नल है। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। तीसरा लिखते हैं परिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें उसके एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, यानी परिमित हो, उनको गिना जा सके, फिक्स हो कि वो 4 है, 5 है, 6 हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कि वो क्या है, कि ये आपके परिमित या फाइनाइट समुच्चय हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए ले रहे हैं, ए ई आई ओ यू, यानी ए ऐसा सेट है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, यानी इसके अवयवों की संख्या कितने हैं, 5 हैं। फिक्स है कि इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, इसमें गिन सकते हैं 5 हैं, इसलिए ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए एक सेट हम ले रहे हैं बी सेट है 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये फाइनाइट सेट है। इस एक और सेट के उदाहरण ले रहे हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स एक विषम संख्या एक्स विषम संख्या है जो 10 से छोटी है, 10 से छोटी।
यानी ये जो है परिमित से कह रहा है कि x ऐसा है कि एक विषम संख्या है जो 10 से छोटी है, यानी 10 से छोटी जितनी विषम संख्याएं हैं तो आप गिन सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, यानी फिक्स 5 एलिमेंट है वो आपके क्या हो जाएंगे। यानी इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9, यही विषम संख्याएं हैं। तो इस तरह ये सारी संख्या फाइनाइट हो गए, यानी फाइनाइट सेट में आ जाएगा। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट के बारे में समझें। ऐसा सेट जिसमें उसके एलिमेंटों की संख्या को गिना ना जा सके, यानी इनफाइनाइट हो या अनंत हो, अपरिमित हो या अनंत हो, ऐसे सेट को हम अपरिमित या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस तरह से ये अनंत है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें अनंत संख्याएं हैं। उस तरह से सेट ऑफ इंटीजर भी ले लिया जाए, कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इसको आई अथवा जेड से लिखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में 0 भी होगा, +-1, +-2, +-3, इस तरह से बहुत सारी संख्या इनफाइनाइट से। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेगेटिव इंटीजर, ये सब उदाहरण हम लिख रहे हैं इनफाइनाइट सेट के। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब सारी क्या होंगी। अब ये आपका पॉजिटिव इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर हैं। तो इस तरह से इनफाइनाइट सेट में यानी उसके एलिमेंट की संख्या को हम गिन नहीं सकते, ये बहुत होती हैं, गिन अनंत तक जाती हैं। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। एक और बच रहा है क्या, समान समुच्चय, इक्वल सेट्स के बारे में। तो इसके बारे में समझ सकते हैं। इक्वल सेट होता क्या है, ऐसे दो सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या समान हो जाए, यानी दो सेट अगर ए और बी हैं, दो सेट ए और बी हैं, ये दोनों इक्वल तब होंगे, यानी x बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू बी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक हम सेट ले रहे हैं, जैसे a बराबर AEIOU, a बराबर AEIOU है, अब b बराबर क्या है, IOEAU, a और b। अब देखिए a और b दोनों में सेट यानी एलिमेंट की संख्या क्या है, सेम है। a यहाँ पर है तो a यहाँ पर भी है, e यहाँ पर है तो e यहाँ पर भी है, i यहाँ पर है तो i यहाँ पर है, o यहाँ पर है, o यहाँ पर, u यहाँ पे, u यहाँ पे है। यानी दोनों में a e i o u है, बस उनके ऑर्डर चेंज हैं मगर एलिमेंट वही हैं। इसका मतलब है a और b दोनों क्या हैं, आपस में बराबर है। तो इसको लिखते क्या हैं, a इक्वल टू b if and only if x belong to a, x belong to b। a b बराबर हैं तो इसका मतलब x का प्रत्येक एलिमेंट a का प्रत्येक एलिमेंट b का भी एलिमेंट होगा और b का प्रत्येक एलिमेंट a का भी एलिमेंट होगा। यानी ऐसे दो सेट जब इक्वल होंगे यानी समान होंगे तो दोनों के यानी a के प्रत्येक एलिमेंट b में भी होगा और b का प्रत्येक एलिमेंट a में भी होगा।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये आपके टाइप्स ऑफ सेट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब सेट्स के बारे में पढ़ेंगे।